भाई इंडिया में ना स्मार्ट वॉच की मार्केट कैसे चलती है आप लोगों को शायद पता ही होगा। चाइना यहाँ पर वॉचेस बनाता है और इंडिया में बहुत सारे ब्रांड उसको अपनी ब्रांडिंग देकर यहाँ पर आपको बेच देते हैं। अब कोई उसका कम प्राइस रख देता है, कोई ज़्यादा रख देता है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो सिमिलर वॉचेस आपको मिल जाती हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक वॉच लॉन्च हुई है जो कि आई है अमेज़फिट की तरफ से और इसका नाम है अमेज़फिट पॉप 3S। और वैसे ना अमेज़फिट की वॉचेस मैं काफ़ी टाइम से रिव्यू कर रहा था पहले भी, और बहुत ही तगड़ी स्मार्ट वॉचेस रहती हैं एक्यूरेसी वाइज भी, फीचर वाइज भी। लेकिन अब उन्होंने ना यहाँ पर थोड़ा सा अपना बजट में जो कुछ वॉचेस लॉन्च करी हैं और उनमें से ये एक वॉच है। और ये जो वॉच है ना, मतलब वैसे ठीक है, मैं इसको काफ़ी दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ, देख सकते हो मैंने इसे पहना हुआ है। काफ़ी बढ़िया स्मार्ट वॉच है, इसमें आपको फीचर्स वगैरह जो मिलते हैं या फिर इसका जो प्राइस है और दिखने में भी काफ़ी सही है। लेकिन ये जो वॉच है ना, एक रीब्रांडेड वॉच है। अब जैसे मैंने बोला ना, अमेज़फिट भाई काफ़ी तगड़ी स्मार्ट वॉच निकालता था, तो मुझे बोलता था ना भाई 10,000 के नीचे स्मार्ट वॉच बताओ, तो मैं हमेशा अमेज़फिट को ही रिकमेंड करता था। लेकिन इस तरह की स्मार्ट वॉचेज अब अमेज़फिट ने लॉन्च करनी शुरू करी है, तो कैसी है ये और किसका रीब्रांडेड वर्जन है, मतलब कौन सी ऑलरेडी स्मार्ट वॉच ऐसी वाली लॉन्च हो चुकी है, तो इसको मैं आगे बताऊंगा ताकि आप भी अपना डिसीजन ले पाओ कौन सी स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, मतलब प्राइस वगैरह कंपैरिजन करके। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से। वैसे मैंने इसको ऑलरेडी अनबॉक्स किया हुआ है, देख सकते हो मैंने पहना हुआ है, लेकिन फिर भी इसके जो बॉक्स कंटेंट आपको बताया था, तो बॉक्स इसका भाई कुछ इस तरह से आता है, अमेज़फिट पॉप 3S। और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छी खासी इसकी जो पैकेजिंग है, पीछे देख सकते हो इसके जो फीचर्स वगैरह लिखे, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और बॉक्स कुछ इस तरह से आता है, ऑलरेडी मैंने इसको अनबॉक्स किया हुआ है, तो कुछ इस तरह से वॉच आती है। बाकी इसमें यहाँ पर इसकी एक चार्जिंग केबल रहती है, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है, पोको कनेक्टर पिन वाली, बजट जो वॉचेस में आपको मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर इसका यूज़र मैनुअल है, तो क्या लिखा है, उत्पाद मैनुअल, तो यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी शायद। तो ये इसके भाई बॉक्स कॉन्टेंट है। लेकिन अब बात करते हैं भाई इस वॉच की। तो देख सकते हो ये जो वॉच है अमेज़फिट पॉप 3, ये दिखने में कुछ इस तरह से है और वॉच है वो कुछ इस तरह से दिखती है। और देख सकते हो जो वॉच है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया दिखने वाली स्मार्ट वॉच है। यहाँ पर पूरी ऐसे शाइनी मेटल सी आपको यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी, और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इस वॉच की वैसे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इसके सेंसर्स हैं, हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, और जो स्ट्रैप्स वगैरह हैं वो यहाँ पर सही है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे स्ट्रैप्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो इसका जो डिस्प्ले है, और इसमें आपको यहाँ पर 1.96 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। वैसे मैंने इसकी जो ब्राइटनेस है उसको कम कर रखा है, तो मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। और डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर काफ़ी डीप ब्लैक्स हैं, काफ़ी पंची से कलर है। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है हल्का सा कर्व है, अगर आप यहाँ पर नोटिस कर पाओ तो थोड़ा सा ऐसे जो वर्टिकल में आपको कर्व मिलता है, मतलब ऐसे कोई कर्वी डिज़ाइन नहीं है, लेकिन ऊपर से हल्का सा कर्व है। सामने से देखने से नहीं पता लगेगा, लेकिन साइड से ऐसे हल्का सा देखोगे ना तो थोड़ा कर्व सा दिखता है ये वॉच में। और उसके बाद यहाँ पर ऑब्वियसली एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो कॉलिंग के फीचर तो हम आगे चेक करेंगे। तो ये तो चीज़ है भाई कि ये जो वॉच है दिखने में बहुत ही अच्छी दिखती है, बहुत ही प्रीमियम सी दिखती है, बॉक्सी सा डिज़ाइन है, लेकिन मुझे काफ़ी बढ़िया लगी यहाँ पर इसकी लुक, और इन हैंड भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर एक कंफर्टेबल फील होती है। तो ये जो वॉच है अमेज़फिट पॉप 3 और फास्ट ट्रैक रिवॉल्ट FR1 Pro, दोनों की लुक और दोनों के फीचर एग्जैक्टली सिमिलर है, पूरी कॉपी यहाँ पर ये वॉच है उसकी, या फिर बोले वो कॉपी है इसकी, या फिर वो दोनों किसी और की कॉपी है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन फीचर्स वगैरह आपको सेम ही मिलेंगे, कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं है। सिर्फ वो जो वॉच है ना वो आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ मिलती थी, यहाँ पर ये वॉच में आपको यहाँ पर मेटल बिल्ड मिलती है, तो उस वजह से ये थोड़ी सी ज़्यादा मुझे प्रीमियम लग रही है। लेकिन फिर भी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल है, और एक चीज़ जैसा आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस वॉच में स्टटर दिख रहा होगा अभी आपको। और ऑब्वियसली सिमिलर वॉच है फास्टैग जैसी, तो फास्टैग में भी इसी तरह से ही था, बहुत ही स्टटर वगैरह UI था। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर ये क्विक टॉगल बटन मिल जाते हैं, और ब्राइटनेस यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बढ़िया इस वॉच की। इस वॉच में 600 निट्स की ब्राइटनेस है, और इंडोर आउटडोर में यहाँ पर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है विजिबिलिटी में, तो डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है। और ऑब्वियसली एमोलेड डिस्प्ले है, तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिलता है। तो इसमें आपको 2 ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऑप्शन दिए हैं, तो एक यहाँ पर ये डिजिटल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, और उसके अलावा जो दूसरा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसको यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। और उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना होगा, और यहाँ पर लिखा होगा AOD क्लॉक, तो यहाँ पर एक एनालॉग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो इसको इनेबल कर देते हैं। और ये इसका एनालॉग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, और इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह है वो यहाँ पर ठीक है, काफी बढ़िया है। बट एक चीज है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डबल टैप टू वेक जैसे कोई जेस्चर वगैरह यहाँ पर वर्क नहीं करते। जैसे कई वॉचेस में होता है कि पाम से जो स्क्रीन है ऑफ हो जाती है, या फिर डबल टैप से वेक होती है, तो वो यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। दे तो थोड़ा सा बेटर रहता भाई, एमुलेट देने का थोड़ा सा फायदा रहता। बाकी बेजल्स की बात करो तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये ब्लैक जो वॉच फेस लगा हुआ है, तो इससे आपको इसके बेजल्स तो नहीं दिख रहे होंगे। और वॉच फेस चेंज करना हो तो इस तरह से होल्ड करके यहाँ पर चेंज कर सकते हो, और देख सकते हो यहाँ पर जो UI में थोड़ा बहुत लैग दिख रहा होगा। लेकिन मैं इसका जो टॉर्च वगैरह जला के दिखाया था, तो वो आपको यहाँ सेटिंग में जो ऑप्शन नहीं मिलता, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मेन्यू में जाना होगा, और सबसे नीचे जाकर भाई
यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट पे टैप करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो बेजल्स वगैरह इस वॉच में आपको कितने मिलते हैं। तो चारों तरफ आपको इक्वल से बेजल मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक ठाक यहाँ बेजल है। बट ये चीज़ है भाई, फ्लैश लाइट जल्दी से अगर एक्सेस करनी है ना तो यहाँ पर शॉर्टकट में आपको नहीं दी हुई है, आपको मेन्यू में जाकर वैसे स्क्रॉल करके फिर ऐसे फ्लैश लाइट जलानी होती है। बाकी फीचर और यूआई वगैरह एक्जैक्टली सिमिलर है जो आपको फास्टैग की वॉचेज में मिलता है। तो यहाँ पर स्वाइप करोगे तो आपको जो शॉर्टकट कार्ड मिल जाएंगे। तो एक्टिविटी के ऑप्शन है, उसके अलावा यहाँ पर आपको हार्ट रेट और स्लीप ट्रैकिंग है। तो स्लीप ट्रैकिंग में देख सकते हो मेरी लास्ट नाइट की स्लीप है 8 आवर्स 16 मिनट, और यहाँ पर स्वाइप करके आपको और भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, लाइट स्लीप, डीप स्लीप, आई मूवमेंट वगैरह। बट एक चीज़ कहना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है, चाहे स्लीप ट्रैकिंग हो, हार्ट रेट हो, SpO2, उसकी रीडिंग मुझे बहुत ही एक्यूरेट लगी। और लास्ट नाइट की जो मेरी स्लीप है ना यहाँ पर 8 आवर्स 16 मिनट की, बिल्कुल एक्यूरेट है। जिस टाइम पे मैं उठा था, जिस टाइम पे मैं सोया हूँ, उसी टाइम पे इसने यहाँ पर इसको ट्रैक किया है। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसकी ऐप में भी देख सकते हो। और इसकी जो ऐप है ना यहाँ पर ज़ेप एक्टिव, तो इसमें जाकर यहाँ पर और भी जो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। लेकिन स्लीप ट्रैकिंग में जाकर देख सकते हो और भी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर बाकी चीज़ें भी हैं। और ऐप इसकी यहाँ पर काफ़ी सही है, काफ़ी मिनिमलिस्टिक सी ऐप है। और यहाँ पर जैसे भाई हार्ट रेट, SpO2, ये जो ट्रैकिंग वगैरह है ना वो बहुत ही एक्यूरेट लगी मुझे। और यहाँ पर कॉन्टिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग और SpO2 स्ट्रेस मॉनिटरिंग तक भी यहाँ पर ये सपोर्ट करती है वॉच। उसके बाद यहाँ पर SpO2 मॉनिटरिंग, वेदर इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, तो नेक्स्ट फ्यू डेज का फोरकास्ट भी आपको दिख जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जो आप अपना म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पर AI वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन है। मेन्यू एक्सेस करने के लिए ये जो बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको जो मेन्यू दिख जाएगा कुछ इस तरह से लिस्ट स्टाइल में। और देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे स्मूथ तो UI नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक ठाक आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। आई थिंक 30 हर्ट्ज के आसपास रहेगा। और इसमें आपको यहाँ पर डायल पैड, कॉन्टैक्ट, कॉल, वॉइस असिस्टेंट, एक्टिविटी डेटा, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग और वर्कआउट के ऑप्शन है। वर्कआउट यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि आपको इसकी ऐप से जाकर सिंक करने होंगे। और उसके बाद यहाँ पर वर्कआउट रिकॉर्ड, मैसेज, वेदर, अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, टाइमर, स्ट्रेस का ऑप्शन है, फ्लैश लाइट, ब्रीद, फाइंड फोन, म्यूजिक और गेम्स मिलती हैं इसमें। कुछ 3-4 गेम्स में रेसिंग जैसी गेम भी आपको मिलती है इसमें। उसके बाद यहाँ पर कैमरा है और सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में AOD, स्क्रीन टाइम वगैरह ये सब चेंज कर सकते हो। और रिंगटोन वगैरह भी यहाँ पर सेटिंग वगैरह कर पाओगे, पासकोड लगा सकते हो। तो फीचर वाइज जैसे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पर जो फीचर है आपको एक्जैक्टली सिमिलर ही मिलते हैं फास्टैग रिवॉल्ट FR1 Pro की तरह। और यहाँ पर फीचर बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है, लेकिन कुछ फीचर मिसिंग भी हैं। जैसे आपको यहाँ पर कैलेंडर, कैलकुलेटर या फिर जैसे वर्ल्ड क्लॉक होता है, और उसके अलावा आजकल स्टॉक वगैरह वाले भी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो वो यहाँ पर आपको इस वॉच में देखने को नहीं मिलते। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर UI वगैरह में बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं बोलूँगा, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो नहीं मिलता है यहाँ पर आपको। लेकिन यहाँ पर जैसे कोई जैसे नोटिफिकेशन वगैरह ओपन करोगे ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे स्टटर वगैरह भी दिखेगा। तो ये एक चीज़ है कि थोड़ा UI वगैरह मुझे लगता है कि फास्टैग की वॉचेस से थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि UI वगैरह स्मूथ हो। पहले वाली जो वॉचेज आती हैं थोड़ी महंगी वॉचेज होती हैं, लेकिन उनमें UI फीचर वगैरह बहुत अच्छे मिलते थे। यहाँ पर वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, रीब्रांडेड है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर कट डाउन भी किया है ताकि उसी हिसाब से प्राइस भी रखा है इस वॉच का। लेकिन अब जल्दी से इस वॉच को मैं पहनकर आपको दिखाता हूँ। इसका जो हार्ट रेट, SpO2 वो चीज़ें भी चेक कर लेते हैं। वैसे मैंने जैसे बता दिया मुझे काफ़ी एक्यूरेट लगा, लेकिन फिर भी आपको दिखाई देता हूँ। तो इन हैंड लुक पहनने वाइज नो डाउट बहुत ही प्रीमियम सी वॉच लगती है। मेटल यहाँ पर पूरी बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है। एमोलेड डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा खासा डिस्प्ले यहाँ पर, और काफ़ी कंफर्टेबल स्मार्ट वॉच है। रात को अगर पहनकर आप सोते हो तो काफ़ी मुझे सही लगी वॉच। लेकिन यहाँ पर जैसा था इसका जो स्क्रीन है ना ये थोड़ा सा कर्वी सा है, तो देख सकते हो इसके ऊपर एक स्क्रैच भी लग गया है। तो हो सकता है भाई कर्व स्क्रीन का यहाँ पर एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है कि जैसे स्क्रैच वगैरह जल्दी लग जाएंगे। लेकिन इसके जो हार्ट रेट, SpO2 वो चेक कर लेते हैं। और जैसे बताया था इसमें आपको यहाँ पर कॉन्टिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग का सपोर्ट मिलता है। तो देख सकते हो मेरी हिस्ट्री वगैरह, और यहाँ पर अभी हार्ट रेट मेजर करा और मैंने अपने फिंगर पे एक जो SpO2 मीटर भी लगा लिया, ऑक्सीमीटर। तो देख लेंगे जो कंपेयर करके कितनी जो क्लोज रीडिंग रहती है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो वॉच ने इस टाइम पर दिखा दिया है 88 बीट पर मिनट, और यहाँ पर जो ऑक्सीमीटर में दिखा रहा है इस टाइम पे दिखा रहा है 90, 86। देख सकते हो बहुत ही सिमिलर सी यहाँ पर रीडिंग्स हैं, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी टेस्ट कर रहा था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो इसकी एक्यूरेसी है बहुत ही बढ़िया है। तो 94 यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर 96 दिखा रहा है। उसके अलावा इसमें आपको जो SpO2 मीटर भी मिलता है, तो उसको भी मैं यहाँ पर चेक करके आपको दिखा देता हूँ। और इसको भी हम यहाँ पर इस ऑक्सीमीटर से कंपेयर करेंगे। और इसमें ना आपको यहाँ पर रेड जो सेंसर और ग्रीन सेंसर मिलते हैं, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर वो सही रहता है। और अभी यहाँ पर ऑक्सीमीटर में इस टाइम पर दिखा रहा है 96% वॉच यहाँ पर जो कैलकुलेट कर रही है। और यहाँ पर जो फाइनल रीडिंग है जैसे ऑक्सीमीटर में दिखा रहा है 98% और यहाँ पर भी दिखा रहा है 98%। तो देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही सिमिलर सी रीडिंग्स हैं। लेकिन हर बार की तरह बोलता हूँ, ये जो वॉचेज रहती है ना भाई, कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। तो अगर आप इनको यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आइडिया लेने के लिए यूज़ किया करो। लेकिन मुझे यहाँ पर जो सेंसर्स की एक्यूरेसी या फिर जैसे भी कोई भी ट्रैकिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया लगी है। और यहाँ पर आपको जो इसमें वेयर डिटेक्शन वाला फीचर मिलता ही है। तो अगर आपने इस वॉच को नहीं पहना है ना तो किसी तरह से कोई रीडिंग वगैरह शो नहीं करेगी ये वॉच। अगर आपने इसको टेबल पे भी रखा है तो भी यहाँ पर कोई रीडिंग शो नहीं करती है। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर एक एरर शो कर दिया है इस वॉच ने। बाकी ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो उसको भी चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नंबर डायल कर देता हूँ जल्दी से, और इसका स्पीकर का वॉल्यूम चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ।
और यहाँ पर जैसा आप सुन सकते हो कि इसका जो स्पीकर है उसकी जो लाउडनेस है वो काफ़ी बढ़िया है। तो इंडोर हो आउटडोर हो आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और कॉलिंग के टाइम पर भी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस रहते हैं, जैसे ये कॉल है अपने फ़ोन पे ट्रांसफर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, तो मैं इसको काट देता हूँ। उसके अलावा माइक की क्वालिटी भी यहाँ पर इस वॉच की मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। तो कॉलिंग के हिसाब से वॉच डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है, तो आप इसको कॉलिंग के लिए चेकआउट कर सकते हो। बाकी कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रहती है, तो कॉल उठा सकते हो, काट सकते हो, यहाँ पर जो वॉल्यूम का ऑप्शन है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर क्विक रिप्लाई का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो ये सही है, मैंने एक रिप्लाई कर दिया। और ये जो रिप्लाई वगैरह ना, इसकी ऐप से आप और थोड़े कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ओवरऑल ये है अमेज़फिट पॉप 3। अब डेफिनेटली भाई वॉच काफ़ी बढ़िया है, जो इसमें आपको फीचर्स वगैरह मिलते हैं। दिखने में वॉच काफ़ी सही है, थोड़ा सा कर्वी सा डिज़ाइन है। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर मेटल मिलती है, जो कि आपको फास्ट ट्रैक की वॉच में शायद मेरे ख्याल से जो पॉलीकार्बोनेट मिलती थी, तो ये एक चेंज है मुझे लगता है। और उसके अलावा यहाँ पर एक्जैक्टली सेम ही फीचर आपको मिलते हैं फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FR1 प्रो की तरह, तो वो आप भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन उसका प्राइस है ना इस टाइम पर थोड़ा सा ज़्यादा है इस वॉच से, क्योंकि ये जो वॉच लॉन्च हुई है इसका प्राइस है 3,499 रुपये। तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली ये जो वॉच है आप इसको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी, तो सेल वगैरह में ना जो भी वॉच आपको कम प्राइस में मिले वो आप खरीद लेना, क्योंकि दोनों ही जो कंपनीज हैं काफ़ी बढ़िया है, अमेज़फिट भी और फास्ट ट्रैक भी। फास्ट ट्रैक बेसिकली टाइटन की कंपनी है, तो मेरे को लगता नहीं आपको किसी भी कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन वॉच दोनों ही यहाँ पर सेम ही है, तो कोई भी वॉच ले लो आपको फीचर या फिर लुक वगैरह सेम ही मिलेगी, सिर्फ बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको थोड़ी बेटर मिल रही है, तो ये चीज़ है। लेकिन आज के टाइम तक मेरे को लगता है कि जो इसका प्राइस है वो कम है, तो ये वॉच मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन जैसे बताया भाई कुछ फीचर मिसिंग वगैरह भी हैं, UI थोड़ा सा सटर करता है, तो वो आप ध्यान में रख सकते हो और उस हिसाब से अपना डिसीजन यहाँ पर ले सकते हो। तो आपको कैसी लगी ये अमेज़फिट पॉप 3? आपको लगता है भाई अमेज़फिट जैसा ब्रांड को भी इस तरह से मतलब करना चाहिए, जैसे रीब्रांड जैसे मतलब वॉचेस को लॉन्च करना चाहिए, या फिर उनकी जो वॉचेस रहती थी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी तो वैसे इसकी भी अच्छी लगी मुझे, या फिर जो फीचर्स वगैरह आपको मिलते थे, या फिर आप उनके थोड़े से कम प्राइस में आप इस तरह की वॉचेस हैं कंसिडर कर सकते हो। मुझे तो काफ़ी सही लगी ये वॉच। मेरे को लगता है उनका जो ज़ैप OS था वो थोड़ा मुझे और बेटर लगता था, यहाँ पर वही चाइनीज़ वाला इन्होंने थोड़ा सा रीब्रांड किया है। आपको कैसी लगी ये वॉच आप नीचे कमेंट करके बता दो, और इसको खरीदना होगा ना तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताओ, और वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा।